में मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरुजी श्री हेमराज शर्मा जी हिमाचल से जो हैं वो मेरे गुरुजी रह चुके हैं, और एक छात्र के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि उनके गुरुजी के साथ उसका मंच साझा किया जाए। और इसके लिए मैं आरोग्य भारती का साहित्य धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक कि ये आरोग्य भारती की मेरी पहली कार्यशाला है और अध्यात्म स्वास्थ्य के बारे में मैं आज तक जो समझा हूँ या अब तक जो समझा हूँ, तो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का सामूहिक योग ही अध्यात्म अस्वास्थ्य है। और इसी को अगर हम इसी की चिकित्सा करें तो अध्यात्म स्वास्थ्य इसी के अग्रिम भाग का एक चिकित्सीय प्रारूप है। बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, सब्जेक्ट से विचलित भी हो जाता हूँ। उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप लोगों का अनुभव है, क्योंकि मेरे टोटल उम्र है। लेकिन जो मैंने निजी जीवन में अपने अध्यात्म स्वास्थ्य को लेके कुछ प्रयोग किए हैं, क्योंकि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, उसके बाद मेरे को कुछ निजी कारणों से रिजाइन देना पड़ा, और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य किस तरह पलटी खाता है मेरे से बेहतर शायद कोई ना जानता हो। आर्थिक विफलता आ गई, पारिवारिक जो मोह था उसके कारण इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। तब मुझे कुछ प्रयोग जो मैंने किए हैं, क्योंकि ये सिर्फ अनुभव की कार्यशाला है, तो मैं सिर्फ वही चीज़ें बोलूँगा जो मैंने अपने प्रयोग किए हैं। क्योंकि आप सभी लोग बुद्धिजीवक हैं, अच्छा बौद्धिक रखते हैं, अच्छा आपका लिटरेचर है, तो उनसे हट के मैं बोलता हूँ। मैंने सबसे पहले मौन को धारण करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ वो इन्हीं उपायों के कारण। क्योंकि जब भी मैं बोलता था, किसी भी प्रकार का विग्रह अगर क्लेश घर में होता था या उसका प्रारूप कहीं चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर ही पड़ता था, तो मौन को धारण करने से अनावश्यक जो ऋणात्मक प्रतिक्रियाएं थी वो सब बंद हो गई। आपने मुझे गाली दी और मैंने ग्रहण कर ली, तो उसका एक नुकसान होता था कि 50% मुझे तो नुकसान हुआ, लेकिन अगर मैं वो गाली दोबारा आपको पलट के दूंगा तो जो भी मैं बोलूंगा वो कान में पलट के मेरे आएगी। तो यानी कि 50+50 मुझे ही 100% नुकसान होता था। तो मौन को धारण करने के बाद मैंने महसूस किया बहुत अच्छी प्रतिशत मात्रा ऐसी हो गई जो मेरी मेंटल हेल्थ थी, जो मेरी मेंटल स्ट्रेस थी, एंजाइटी का डिप्रेशन था, थोड़ा वीक होकर चला गया। इसके बाद मैंने अपेक्षाहीन जीवन अपनाना शुरू कर दिया। अब मैं चाहे मेरा फैमिली मेंबर हो, चाहे सोशल मेंबर हो, चाहे कोई गार्जियन हो, मैं किसी से अपेक्षा नहीं करता। अगर मेरे घर में किसी ने मुझे चाय पूछ ली तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पूछ ली तो उससे बढ़िया बात है। तो अगर जब तक हम अपेक्षा करते रहते हैं, हमें पेन भी तभी मिलता है। क्योंकि हमारी सास को बहू से अपेक्षा है, बहू को जेठानी से अपेक्षा है, सास से अपेक्षा है, देवरानी को जेठानी से अपेक्षा है, आदमी को ये अपेक्षा है मैं काम करके घर जाता हूँ तो सुकून की नींद मिले, वो मिलती नहीं। तो उसका पानी के गिलास से पहले कच-कच सुननी पड़ती है परिवार की। तो सब अपेक्षाओं का खेल है। अगर हम अपेक्षा ही करना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि मेंटल पीस हम गेन कर ही लेंगे। और आज तक मैंने देखा है जो ये मेंटल स्टेटस का एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये रोग होते ही मिडिल क्लास या हायर क्लास को। मजदूर को तो कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, वो तो कहीं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाता है। उसका सीधा कंसेप्ट है दिन में मुझे अपने शरीर को जलाना है और रात को सो जाना है। वो इतना सोचता ही ना, वो इतनी अपेक्षा करता। तो अपेक्षाहीन जीवन जितना आप जिएंगे, मुझे लगता है मेंटल पीस उतना गेन करेंगे। जिसने जीवन में जितना साथ, हमारे पिताजी कहते हैं कि जीवन में जितना साथ जिसने दे दिया उसको उतना ही ग्रहण कर लो, उसके लिए उसको उतना ही कृतज्ञ हो जाओ, उतना ही धन्यवाद दो। ये ना कहो जी इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, क्योंकि जितना आप नेगेटिव अप्रोच रखेंगे दूसरे के लिए, अभी एक महोदय ने कहा भी था कि अप्रिशिएशन करो। अप्रिशिएशन का अपवाद जो हम फोकस ये करते हैं, हम सुधारने पर ध्यान रखते हैं कि ये सामने वाला सुधर जाए, मेरे पे चाहे जो कमी हो वो सब कर जाए। तो हम जितना अप्रिशिएट करेंगे वो तो बात की बात है। अगर उन चीज़ों को हम एक तरह से उदासीन भी हो जाए, न्यूट्रल भी हो जाए उन चीज़ों को लेकर कि
भाई तुझे नहीं सुधरना ना सुधर, जैसा है वैसा है। तो अपेक्षाहीन जीवन जीने से लाभ मिल सकता है। अपने जीवन के कर्मों को कर्तव्य समझकर करने का प्रयत्न रोज करता हूँ, निरंतर करता हूँ। सुबह उठता हूँ, ये समझता हूँ ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इट डजंट मैटर। चाहे मेरे क्लिनिक का मामला हो, चाहे सोशल का मामला हो, मैं अपना इंडिविजुअली ये सोचता हूँ मुझे आज ये कार्य करना है और इसके लिए मैं बना हूँ। दूसरा, संतोष की भावना। संतोष की भावना, चाहे वो आर्थिक विफलता हो, चाहे वो किसी भी कारण हो, भौतिक वस्तुओं का मोह जितना रखेंगे उतना दुखी होंगे। हम लोगों के पास आजकल पजेरो है, पजेरो से ऊपर आप कुछ और गाड़ी चाहते हैं। जिसपे 800 है वो आल्टो चाहता है, जिसपे आल्टो है वो सेंट्रो चाहता है। तो सीमाएं, आर्थिक जो भौतिक और आर्थिक सीमाएं हैं ये कभी पूर्ण नहीं होती। तो आयुर्वेद में कहा भी गया है कि उपदा ही दुख का कारण है। तो इच्छाएं खत्म कर दीजिए तो दुख का नाश स्वतः ही हो जाएगा। मेरा आपका ये सब मैं निजी ख्याल ही बोल रहा हूँ, हो सकता है इनमें गलत हो, त्रुटि है, क्योंकि इतना अनुभव नहीं है। लेकिन ये माना है लाइफ में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी बन जाए तब भी आप परेशान रहेंगे। तो खाली नहीं रहता, एकल से जुड़ा हुआ हूँ, वैसे समाज से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। उसका कारण यह है मैं अपने दिमाग को खाली रहने नहीं देता ही नहीं। खाली रहूंगा तो नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मक